बहुत पुरानी घटना है। नैनागिरी की बात आपके सामने रख रहा हूं। नैनागिरी में एक संलेखना चल रही थी। उस संलेखना में हमेशा प्राय ऐसा होता है कि दो दो साधुओं की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि 2 घंटा या 1 घंटा जितने साधुओं 24 घंटे, और बहुत अच्छे से संलेखना का निर्वाह वहां पर होता हैगा। भक्तिभाव से संलेखना चल रही थी। संलेखना में मुनिराज भी बहुत विशुद्ध भावों से अपने परिणामों में निर्मलता रखते हुए आगे का समय निकाल रहे थे। एक बार की बात है, 2 मुनिराज आहार के समय वहीं पर छपकराज के पास बैठे थे। उस दिन वे मुनिराज बहुत स्वस्थ अपने आप को अनुभव कर रहे थे। उन्होंने अपने पास में बैठे मुनिराजों से कहा कि आप आज आहार पे निकल जाएं, हम आज बहुत स्वस्थता महसूस कर रहे हैं, आप लोग आहार पे निकलें। तो बोले नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में आचार्य भगवान प्रतिदिन की भांति आएंगे, आपको संबोधन देंगे, तब हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, हमारी बहुत भावना है, आप आहार पे निकलो। आपको वो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो। अब वो माने नहीं। तो वहां पर जो दोनों मुनिराज बैठे थे, उन दोनों मुनिराजों ने कहा अपन आचार्य श्री की जयकारा की आवाज तो आई गई है, वहीं के वहीं सब कुछ था। और छपकराज समोषण मंदिर है नैनागिरी में, वहां पर थे। तो अभी आचार्य श्री आने ही वाले हैं, अपन शुद्धि करके आते हैं। अब इधर उन दोनों मुनिराजों का शुद्धि पे जाना हुआ और उधर आचार्य श्री आए। और उस समय इतनी भीड़ तो रहती नहीं थी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत कम लोग हुआ करते थे। आचार्य श्री ने अपना कमंडल लिया और श्रावकों को कहा जाओ मुनिराज आहार पे निकलेंगे, जाओ पड़गान करो। और आचार्य श्री अपना कमंडल लेकर स्वयं अपने हाथ से, वो दृश्य तो अलग ही होगा, अब तो मिलेगा नहीं ऐसा दृश्य, वो स्वयं आए अंदर। अब हुआ यहाँ ऐसा कि जैसे ही अंदर आचार्य भगवंत आए तो जो छपकराज थे अकेले तो थे ही, उनको बहुत जोर से खांसी का दौर हुआ। तो खांसते गए, खांसते खांसते कफ उनके मुंह में आ गया। कफ आया, वहां पर कोई सामग्री दिखी नहीं, उनको कोई पात्र दिखा नहीं। उन्होंने आचार्य श्री को निवेदन किया, आचार्य श्री ने भी देखा। फिर आचार्य श्री ने अपना हाथ लिए और छपकराज के आगे कर दिए कि आपका कफ इस अंजलि में डाल दो। छपक ने गुलाबी गुलाबी अंजलि देखी, वो घबरा गए। वो कहे नहीं नहीं नहीं। तो आचार्य श्री ने कहा मेरे पास तो पीछे कमंडल है और दूसरा करपात्र है और कुछ है ही नहीं, मैं कहां से कुछ लाऊं, आप तो इसमें करो। अब छपकराज के पास कोई अवस्था भी नहीं थी, घबराहट भी हो रही थी। उसने वो कफ पूरा आचार्य भगवान की अंजलि में निकाल तो दिया। ये हुई एक बात, लेकिन एक विशेष बात और आप में इसमें रखता हूं। अब आचार्य भगवंत उस अंजलि को लिए हुए बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? अब आचार्य श्री की पीछे बाजू में थी। अब कौन परिमार्जन करे? क्योंकि साधुओं का एक मूल गुण होता है, क्या होता है कि आदान निक्षेप समिति में जहां हम जिस चीज का विसर्जन करते हैं, विसर्जन समिति, उसको हम परिमार्जन करके करते हैं। अब परिमार्जन कैसे करें? अब साधु जब तक नहीं आए तब तक आचार्य श्री ऐसे ही खड़े रहे, इसी प्रकार से अंजलि बनाकर खड़े रहे। अब थोड़ी बहुत जो जितनी देर बाद भी साधु शुद्धि आदि करके आए, आने के बाद उस दृश्य को देखा तो आचार्य श्री ने कहा हम कुछ नहीं, आप लोग तो पीछे लगाओ। आचार्य श्री बाहर गए और पीछे लगवाई और कप का वहां पर विसर्जन किया। तो ऐसी, इसको कहते हैं सच्चा निशंकित अंग पालन करने वाला, निर्विचिकित्सा अंग पालन करने वाला। मतलब इतनी घृणित वस्तु को, कफ को भी अपने हाथ में इतनी देर से प्रसन्नता के साथ, प्रफुल्लता के साथ, अच्छे परिणामों के साथ उन्होंने रखा था। और आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि ये द्रव्य, बाहरी द्रव्य अपवित्र नहीं है, ये तो हमारे देह से जो बाहरी पदार्थ हमारे देह के अंदर जाता है उसके बाद वो अपवित्र होता है। प्रत्येक वस्तु पवित्र है, इस देह के साथ संबंध होने के बाद वह अपवित्र होती है।